नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेक अप टू रियलिटी चैनल पर, जहां हम आपको आपकी लाइफ के प्रति अवेयर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि सही मायने में लिव इन द एंड से क्या मतलब है या इसकी फीलिंग स्टेट कैसी होती है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एंड रिजल्ट और लिव इन द एंड क्या होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आज बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक पर, जो है कि हम 3D रियलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं या हम कैसे इसे खुद पर हावी ना होने दें। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड 3D रियलिटी का यूज़ किया गया है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका प्रेजेंट सिनारियो, मतलब जो अभी आपकी करंट रियलिटी है, करंट सिचुएशन है जिसमें आप अभी प्रेजेंट हो, जिसका फ्यूचर क्या होना है आपको नहीं पता, तो इसको हम 3D रियलिटी कहेंगे। ये सारा संसार अभी इसी वक्त 3D है और मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी करंट रियलिटी, आपकी करंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को 3D रियलिटी बोला जाता है। तो हमें अपनी इस करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ एक्शंस लेने होते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो एक्शन है वो है 3D को इग्नोर करना। मैं आपको बोलना रहता हूँ कि अवेयरनेस को हमें इंक्रीज़ करना होगा अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपकी इंक्रीज्ड अवेयरनेस लाइफ के आपके हर एस्पेक्ट्स में काम करती है। आपको सबसे पहले ठहरना और रुकना आना चाहिए। अगर आपको ये आर्ट आ गई तो आप जो चाहोगे वो पालोगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो अवेयरनेस ऐसी मैजिकल चीज़ है जो आपको बहुत ऊपर उठा देती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम 3D को इग्नोर कर सकते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि 3D को इग्नोर करना ही क्यों है। दरअसल दोस्तों, जो आपकी 3D रियलिटी होती है ना, वो आपके पुराने ओल्ड थॉट्स और बिलीव्स का एक रिजल्टेड लूप साइकिल होता है। मतलब कि आज जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हो, उसकी रचना तो बहुत पहले ही आपके साथ आपके थॉट्स के माध्यम से हो चुकी है, आपके बिलीव्स के माध्यम से और आपके अफर्म करने के माध्यम से हो चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि आज आप जो कुछ भी देख रहे हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, नेगेटिव हो या पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो बहुत पहले ही रचा जा चुका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सोचे जाने के काफ़ी टाइम बाद आपको नज़र आता है ये एंड रिज़ल्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये उसी का रिज़ल्ट है। ये सारे रिजल्ट्स डिलेड होते हैं। क्योंकि आप अपने रिजल्टेड आउटकम से पूरी तरह से डिटैच्ड होते हो और वो आप ऐसे हो जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता कि आप क्या क्या खुद को बोल चुके हो, क्या आप अपने बारे में सोच चुके हो, या ना जाने कौन सी आपकी डिज़ायर थी जिस पर आपने बहुत एनर्जी दी थी और आप उनको पूरी तरह से भूल गए थे। तो आज बहुत टाइम बाद उनका फल आपको मिला है। तो डिटैच होना एक ज़रूरी हिस्सा है मैनिफेस्टेशन का। लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो डिटैचमेंट एक ज़रूरी हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि वो भी पैरेलल चलता है डिज़ायर के साथ। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिटैच्ड हो या नहीं, क्योंकि आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को, आपके ओल्ड बिलीफ को या आपकी 3D को आप पर हावी नहीं होने देते हो। तो आपकी अवेयरनेस इस तरह से काम करती है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करती है, डिलेड रिजल्ट्स के टाइम ड्यूरेशन को भी कम करती है। तो देखा जाए, अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको परफेक्ट लाइफ को क्रिएट करना है तो। और मैंने क्रिएट क्यों कहा, क्योंकि जब आप अवेयरनेस को इंक्रीज़ करते हो तब चीज़ों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और ये भी आप तय कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आप क्या क्या मैनिफेस्ट करोगे, सब कुछ आप क्रिएट करते हो। तो हमें अपनी 3D रियलिटी को इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि जो भी अभी के हालात हैं और अभी हम होते हुए देख रहे हैं, वो सब एक लूप साइकिल का पार्ट है जो लगातार एक जैसे सिचुएशंस को आपकी लाइफ में लेकर आता रहता है। जितना आप अपनी करंट 3D रियलिटी में अटैच्ड रहोगे या जो हो रहा है उसे देखकर रिएक्ट करोगे, तो जो अभी हो रहा है वो और भी वर्स्ट होता जाएगा। हमारी लाइफ में जो कुछ भी ऐसा है जो दिन प्रतिदिन वर्स्ट से वर्स्ट हो रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि जो भी हमें दिखता है हम उसे लेकर बैठ जाते हैं कि अरे यार, मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस को हिट करती हैं कि ये तो इस सिचुएशन में लगा पड़ा है और इसे ये ला के और दो।
ये सिचुएशन को लगातार एनर्जी दे रहा है, मतलब ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सिचुएशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके लिए लगातार लाई जाती रहती है। और ये इम्पॉर्टेंट तो वो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी का काम मेरे लिए है, सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है। ऐसा सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम तर्क करना नहीं है, उसका काम बस कमांड को पूरा करना है। तो इस तरीके से आपकी 3D रियलिटी में जो कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है, चाहे हम कितना ही कोशिश करें खुद को समझाने की कि ऐसा मैं अपने साथ कैसे कर सकता हूँ। पर सच तो ये है कि ये सारी सिचुएशंस हमने खुद ने क्रिएट की है। तो अब जब ये पता हमें चल गया है कि कैसी हमारी थॉट प्रोसेस हमारे करंट रियलिटी को प्रभावित करती है, उसे क्रिएट करती है, तो अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि अगर मैं ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ही इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो जिस पल आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब मैं अपने हर एक सिचुएशन को अपने हर थॉट की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे ब्रेन तक क्या जाएगा, तो अब से पूरे अवेयरनेस के साथ ये सब डिसाइड करूँगा कि मेरी लाइफ किस दिशा में जाएगी। तो जिस क्षण आपने ये डिसाइड किया कि अब से मैं अवेयरनेस के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करूँगा, तो उस समय से ही आपके कंडीशनिंग में माइक्रो लेवल पर चेंज आना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे अवेयर होते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें आसान होने लगती हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग। पर जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हो तो एक एरिया होता है जो आपको चेंज करने से रोकता है, और वो एरिया है आपका 3D। आपकी 3D रियलिटी अभी एकदम से चेंज नहीं होती है। तो चाहे आपने अपना नज़रिया क्यों ना बदल दिया हो, चाहे आप अब पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो, चाहे आप अवेयर हों अपने थॉट्स के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, लेकिन आपकी 3D में इस सब को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आपकी 3D आपके बिलीव्स का डिलेड वर्जन होती है। आप जो आज चाहोगे वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके 3D में रिफ्लेक्ट होते दिखेगा। एज आई से जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल की तरह मैंने बताया। तो आपको अब अवेयर रहना है इस बात के प्रति कि फ़िलहाल जो भी मेरी 3D में मुझे दिखेगा वो अभी डिलेड रिजल्ट है मेरे पिछले थॉट प्रोसेस का। तो मुझे उस पर रिएक्ट करने से बचना है, और ये होगा जब आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, आप अवेयर रहने लगते हैं। तो जब भी आपकी पुरानी 3D रियलिटी के पैटर्न रिपीट होने लगे तो आपको बस उस समय ये याद रखना है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, और हर बार रिएक्ट करने से बचना है और कहना है कि ये सब तो इल्यूजन है, मेरी रियलिटी तो कुछ और ही है। मेरी रियलिटी तो वो पॉजिटिव स्टेट है, वो सक्सेसफुल स्टेट है, वो सक्सेसफुल पर्सन की स्टेट है जिसमें मैं दिन भर रहता हूँ, जिस लाइफ को मैं इंजॉय करता हूँ, वो ही मेरी रियलिटी है। तो जब आप नेगेटिव रिफ्लेक्शंस आने पर खुद को रिएक्ट करने से बचने लगते हो तो ही आपकी करंट सिचुएशन चेंज होने लगती है। बाकी आप 3D में रिएक्ट करने से बचने के लिए सेल्फ टॉक को भी काम पर लगा सकते हैं, जहाँ आपको सेल्फ टॉक लगातार बैक ऑफ द माइंड आपको अवेयर करती रहेगी, ये बोलकर कि मेरी लाइफ तो बहुत अमेजिंग है और मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता हूँ। तो जबकि इसके बजाय कभी सेल्फ टॉक आपको नेगेटिव बोलती थी तो आपने उसको ये पकड़ा दिया है कि अब वो पॉजिटिव बोलेगी। तो चाहे आप कुछ भी टूल यूज़ करें, पर आपका ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि चाहे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए या पुरानी रियलिटी रिपीट होने लगे तो आपको उसे कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बस क्योंकि 3D को इग्नोर करने के लिए आपकी सेल्फ अवेयरनेस से ज़्यादा कारगर कोई भी टूल नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें अपनी रियलिटी को कंट्रोल करना है ताकि हमें हमारा मनचाहा लाइफ सिचुएशंस और हमारी मनचाही लाइफ हमें मिल सके। तो आप इसी तरीके से इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।